तीर्थंकर भगवान भी एक भव अवतारी हैं। तो यहाँ पर वो सौधर्मेंद्र जो तीर्थंकर के ऐसे महामहोत्सव को मनाता है, ऐसे कल्याणक आदि उत्सव के अपने जीवन काल में उसका दो सागर की स्थिति में वो कितने तीर्थंकरों के कल्याणक मना लेता होगा, वो तो उसका सौभाग्य है ना। अब यहाँ कितने हो पाएंगे। देखो एक और सब जगह की एक निश्चित है, भरत क्षेत्र की में सौधर्मेंद्र की प्रमुखता है, तिलोपण्डिती में लिखा हुआ है। उसमें आचार्य भगवान ने कहा है, जैसे आज अपन यहाँ कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले किसको बनाते हैं, पात्र की दृष्टि सौधर्मेंद्र है। तो क्योंकि यहाँ पर सौधर्मेंद्र की प्रमुखता है, तो ऐरावत में जाओगे तो ईशान इंद्र की प्रमुखता है। वहां के तीर्थंकरों का महोत्सव मनाने के लिए कौन, ईशान इंद्र को ऐरावत में क्षेत्र में, यानी हम दक्षिण में हैं, भरत क्षेत्र कौन सी दिशा में है, मेरू के, यानी मेरू सेंटर में है। मेरू के पूर्व पश्चिम में है विदेश क्षेत्र। मेरू के पूर्व पश्चिम में क्या है, बीचों बीच में पूर्व पश्चिम में विदेश क्षेत्र है। ऐसा ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो ये हो गया बीच में विदेश क्षेत्र का क्षेत्र है। सामने उत्तर है और पीछे दक्षिण है, तो मेरू के उत्तर में है ऐरावत क्षेत्र और मेरू के दक्षिण में है भरत क्षेत्र। ऐसे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में यहाँ के तीर्थंकरों का नेतृत्व करने तो भरत क्षेत्र में सौधर्मेंद्र, ऐरावत क्षेत्र में ईशान इंद्र है। अब आए आजू बाजू के चार प्रमुख इंद्र होते हैं, तो उन्होंने कहा सनत कुमार और महेंद्र इंद्र विदेश क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। कौन से क्षेत्र का, तो महाराज इसमें तो ये हो गया कि विदेश क्षेत्र सनत कुमार महेंद्र की कीमत ज़्यादा हो गई, लेकिन हमारे यहाँ बोली किसकी ज़्यादा जाती सबसे, क्यों, प्रमुखता किसकी है यहाँ पर। लेकिन अगर कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो सनत कुमार और महेंद्र क्षेत्र के सबसे ज़्यादा कर्म भूमियाँ, सबसे ज़्यादा तीर्थंकरों के पंचकल्याण करने का अवसर मिलता होगा। क्यों, उसका कारण यह है क्योंकि 5 भरत हैं और 5 ऐरावत हैं, और विदेह कितने हैं, 160 विदेह हैं। कितने विदेह हैं, जैसे कि हम कौन से द्वीप में हैं अभी, जम्मू द्वीप में। इस जम्मू द्वीप में एक मेरू है, कितने मेरू हैं, जो प्रमुख बीचों बीच में सबसे बड़ा मेरू, जिसका नाम है सुदर्शन मेरू, जिसका नाम क्या है, सुदर्शन मेरू। तो इस सुदर्शन मेरू के बीच में आपके पूरब में 16 विदेह, पूरब में कितने विदेह। अब उसमें क्या होता है, आपको एक विशेष रूप से आपको हम बाद में बता देंगे। युगल होते हैं, बीच में से एक नदी बहती है ना, तो 8 इस तरफ, जैसे ये है अंगुली है होगी, है ना, तो बीच में से नदी जा रही है, और यहाँ एक इधर, 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 ऐसे 8 विदेह इधर हैं, है ना, और 8 विदेह उधर हैं। तो यहाँ कितने हो गए, 16 एक साइड में, पूरब में 16 और पश्चिम में 16। तो ये सब मिलाकर कितने विदेह हो जाएंगे, 32 विदेह। एक मेरू संबंधी कितने विदेह हैं, 32 हैं। एक भरत हो गया और एक ऐरावत होगा। ऐसे कितने विदेह हैं, अब कितने मेरू हैं अपने,
तो धात की खंडी में 2 मेरु हैं, यहाँ से जब बिल्कुल डबल होगा, है ना, तो धात की खंड में 2 मेरु हैं, तो वहाँ पर 32 की जगह कितने विदेह हो जाएंगे? 64। पुष्करार्ध वर्ध में द्वीप में भी यही व्यवस्था है। जिस धात की खंड में वहाँ पर भी 2 मेरु हैं, एक पूरब में एक पश्चिम में, एक इस छोर पे और एक, क्योंकि अपने यहाँ पूरा गोल है। जम्मू द्वीप कैसा है? गोल है। एक और बात है, अपने यहाँ गोल कहा, गेंद नहीं कहा। आज लोग पृथ्वी को कैसे बना देते हैं? गेंद की तरह। आप लोगों को, बच्चों को दिखाया जाता है, गेंद जैसा स्कूल में नक्शा दिखा दिया जाएगा, बोले कि पृथ्वी घूमती है बिल्कुल गेंद की तरह है। नहीं, जैन दर्शन कहता है पृथ्वी द्वीप गोल तो है पर गेंद नहीं। क्या नहीं है? गेंद एक अपना अलग होता है, लेकिन अपने यहाँ किसका रूप कहा? गोल कहा। बलयाकृति, कैसा कहा? बलयाकार, बलय के रूप में है और बलयाकार में है, बलिया रूप में है, तो इसलिए अपने यहाँ जम्मू द्वीप गोल है। सारे के द्वीपों का वर्णन गोल है। ऐसा वर्णन करते हुए उस पर लिखा है कि इसमें सभी क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। वर्णन करते हुए 16 विदेह जम्मू, 32 विदेह जम्मू द्वीप में है। तो धात की खंड में कितने हैं? 2 मेरु, एक मेरु संबंधी 32, तो दूसरे मेरु संबंधी भी 32, और पुष्करार्ध वर्ध में भी 32, एक तरफ एक मेरु के, दूसरे मेरु के भी। इस प्रकार सब मिला लो 160 पूरे हो जाएंगे। 64 और 32, इन सबको मिला देते तो 160 विदेह। सारे के सारे इनमें विदेशों, इन विदेहों में, जैसे एक भरत खंड है, जैसे आप कितना देख रहे हो, एक भरत खंड, वहां पर भी एक एक खंड में 6-6 खंड हैं। जैसे यहां पर भी 5। अब आप कहोगे महाराज जी विदेह क्षेत्र में मिलेज खंड होते हैं, तो आप क्या सोचते हो, विदेह क्षेत्र से कोई नरक नहीं जाता? नहीं, विदेह क्षेत्र से भी नरक जाने वाले हैं। विदेह क्षेत्र से भी लोग नरक जाते हैं। और ये बात सत्य है, आज इस पंचम काल में 7वें नरक के यहाँ का जीव तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? आज इतना वज्रवृषभ नाराज सैनन वाले इस पंचम काल में कोई नहीं है। महाराज हम इतना पाप नहीं कर पाएंगे कि नरक जाते। नहीं, नरक तो तुम जा सकते हो, लेकिन 7वें नरक लायक तुम पाप अभी नहीं कर सकते हो, और इतना पुण्य भी नहीं कर सकते हो कि तुम स्वर्ग जा सको, वो मोक्ष जा सको। स्वर्ग तो जा सकते हो, इतना पुण्य भी नहीं कर सकते हो, इतना पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते हो। स्वर्ग तो जा सकते हो पर मोक्ष नहीं जा सकते हो। आज इस काल की विशेषता है, हीन सैनन के साथ जन्म होता है पंचम काल में। अपने यहाँ 6 सैनन कहे हैं, उसमें से 3 हीन सैनन होते हैं, 3 उत्तम सैनन, वज्रवृषभ नाराज सैनन, नाराज सैनन, अर्ध नाराज सैनन, ये कहलाते उत्तम सैनन, है ना। और नाराज सैनन है, कीलक सैनन है, असंप्राप्त सल्पाटिका सैनन, ये आज तुम्हारे पास ये 3 हीन सैनन हैं। तुम हीन सैनन के साथ इतना उत्तम सैनन आज हमारे पास नहीं है, और नहीं होने के कारण से यही है कि आज तुम उत्तम कार्य भी इतना महाव्रत तो धारण कर रहे हो। एक बहुत अच्छा प्रसंग आया, आपको पूज्य आचार्य भगवान के सामने जब हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ते समय जिज्ञासा तो होती है, और जिज्ञासा होते समय एक बार क्लास के दौरान चले तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये बताओ, आचार्य जी से पूछा कि पंचम काल में सबके पास हीन सैनन है, किसी के पास उत्तम सैनन तो है नहीं है। पर हीन सैनन के साथ पहले हमारे विदेश क्षेत्र में बड़े बड़े मुनिराज होते थे, है ना।
बड़े बड़े मुनिराज ऐसे उत्तम सैनन वाले पूरा पूरा चतुर्मास एक वृक्ष के नीचे निकाल रहे हैं, है ना। पूरा चतुर्मास कहाँ निकाल लेंगे, तुम लोगों के बीच में आने की जरूरत है। 4 महीने एक बार खड़े हो गए तो सीधा दीपावली, सादा उपवास चल रहा है, खड़े हैं, बैठे हैं, ध्यान में लगा करके पूरा चतुर्मास निकल जाएगा। उनको किसी प्रकार की कोई जरूरत, ये उत्तम सैनन की एक विशेषता है। और एक और है, आज भी अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे 2-2 5 उपवास कर लेंगे, लेकिन पर उनके चेहरे की चमक कभी भी बनी रहती है ना। और कुछ लोग 2 उपवास करने में तो उनका चेहरा कैसा हो जाता है, लटक जाता है, और हिम्मत नहीं है, और ऐसा नहीं है, और वैसा नहीं है। ये अपने यहाँ शरीर की स्थितियाँ, सनन शक्तियाँ हैं, और इसके स्थिर नाम कर्म का उदय। आचार्यों ने लिखा ये कारण क्या है, इसमें उसका नाम कर्म का कारण है, स्थिर नाम कर्म का कारण है कि एक व्यक्ति ऐसा है मासों उपवास कर ले फिर भी उसका पित्त नहीं भड़कता, और एक व्यक्ति एक उपवास कर ले तो उल्टी होने लगती है। एक आसन कर ले तो महाराज पित्त बढ़ गया। ये बताओ पित्त क्यों बढ़ता है, तो उनका कारण ये बताया कि इसके कहीं ना कहीं शरीर में अस्थिर नाम कर्म का उदय चल रहा है। थोड़ी भी गड़बड़ी हुई, खा पी कर के भी लोगों को पित्त बढ़ जाता है, उल्टियाँ हो जाती हैं, यानी इसके अस्थिर नाम कर्म का उदय है। इसकी धातुएं अभी स्थिर नहीं है। उसका परिणाम ये है कि ये ऐसी परिणतियाँ हो जाती हैं। अब यही हुआ कि विदेश क्षेत्र में ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का धारण करने वाले उन तीर्थंकरों का जन्म होता है। आज भी वहाँ तीर्थंकर होते हैं, आज भी वहाँ हमेशा चतुर्थ काल वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ परिवर्तन हो ना, छठकाल परिवर्तन, भोग भूमि, फिर बाद में कर्म भूमि, यहाँ जैसा परिवर्तन होता है। भरत ऐरावत में परिवर्तन तो होता है, लेकिन विदेश क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल जैसा वातावरण है। वहाँ कोई काल परिवर्तन तो नहीं है, पर जीवों का परिवर्तन जरूर होता रहता, आना जाना बना रहता है। वहाँ से भी उनका जन्म होते, अपन सोचते हैं कि इतने ही है मनुष्य, नहीं, पर लोग आकर के पूछते महाराज ये विदेश क्षेत्र है कहाँ, विदेश क्षेत्र है कहाँ। तो आपको हर चीज़ इसी भाव में मिल जाए कोई ज़रूरी बात कर रहा था मैं आपको, कहते कहते अपन कहाँ चले गए कि आचार्य सी ने पूछा, आचार्य सी से जब चर्चा हुई कि महाराज इस काल में तो हीन सैनन है, और इस काल में अगर हम मुनि बनेंगे तो हमें मोक्ष तो होना नहीं है, इस काल में मोक्ष तो होना नहीं है, तो फिर क्या करें, इस बार में मुनि बनने से कोई फायदा नहीं है। तो आचार्य जी कहते लगता है अपन लोग बेकार बन गए फिर मुनि, है ना, अपन लोग क्या बन गए। तभी आचार्य जी चिंतन करके एक बहुत अच्छी बात करते हैं। ये बताओ कोई व्यक्ति अगर भोजन करता है तो क्या सीधी एक बार में एक ग्रास खाता है तो संतुष्ट हो जाता है? कोई है ऐसा कि एक बार खाया और काम हो गया, या एक ग्रास नहीं, कम से कम एक रोटी के कितने ग्रास होते हैं, कितने ग्रास होते हैं, 4 ग्रास तो कम से कम होते हैं। और कोई छोटा आदमी है तो उसके तो पर 7-8, और कई लोग कहते हैं कि 4 ग्रास अपन छोटा है, और कोई लोग हैं छोटे छोटे खाने वाले होते हैं तो और भी कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कम से कम कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये बताओ पूरी अगर एक व्यक्ति रोटी खाता है तो कम से कम उसको एक रोटी खाने के लिए कम से कम 4 बार क्या करना पड़ता है, पुरुषार्थ है। तो मोक्ष का लड्डू खाना चाहते तो एक ही बार में लगना चाहते हो क्या? मोक्ष का लड्डू ऐसे वैसे मिलने वाला, और तुम इस पंचम काल में कर रहे हो हीन सैनन के साथ। अरे भाई कम से कम इस भाव में हीन सैनन के साथ एक ग्रास तो खाओ, एक कदम तो संयम की आगे बढ़ाओ। यानी हम यहाँ अभी भूमिका तो बना सकते हैं, ये बात निश्चित है कि हम इस भाव में मोक्ष नहीं जा सकते, पर मोक्ष की भूमिका तो इस भाव में हम बना सकते हैं।
इसलिए ऐसे ही हमें अपने आप का चिंतन करना चाहिए। एक एक कदम हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, वही हमारे लिए मोक्ष का कारण बनता है। तो ऐसे अंतरंग के परिणाम के साथ वो आगे बढ़ते उत्तम सैनन के साथ। अब जब अपन यहाँ से हो सकता है इस भाव में गए, स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ से संयोग बना तो हो सकता विदेश क्षेत्र के मनुष्य हो जाए, और वहाँ अच्छे साक्षात तीर्थंकरों का समागम मिला, उनकी द्रव्य ध्वनियों वहाँ बनेंगे, और सीधे कहाँ जा सकते हैं? बोलो कि इस भाव की कीमत बहुत है। ये सोचो कि इस भाव में हम मुनि बन गए तो मौका है, हो सकता है अगले बार हम वहाँ जा कर के सीधे मुनि बन कर के कहाँ जा सकते हैं? स्वर्ग से। ये तो पक्का है कि स्वर्ग तो जाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग तो जाना ही पड़ेगा। अब स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग से मोक्ष जाना है तो वहाँ से आएंगे आकर के सीधे तो सौधर्मेंद्र आदि जो है ऐसे तीर्थंकरों के महोत्सव आदि मनाते हैं। देखिए उस देव पर्याय को वो धन्य करते हैं। कुबेर को भी एक भवअवतारी कहा है। कुबेर जो होता है उसको दक्षिणेंद्र की संज्ञा दी गई आगम में, उसको भी एक भवअवतारी कहा है। यानी इंद्र की आज्ञा लेकर के कुबेर जब रत्नवृष्टि करता है और रत्नवृष्टि करके उस तीर्थंकर भगवान के महामहोत्सव को सारे पंच कल्याणकों में 2 इंद्र तो प्रमुख रूप से रहेंगे। वैसे अपन 4 इंद्रों की कल्पना कर लेते हैं। उन 4 इंद्रों में कुबेर भी एक अपना इंद्र बहुत बड़ा काम करता है। रत्नवृष्टि एक नहीं, कितने रत्नों की वर्षा हो रही है? 3.5 करोड़ एक बार में, तो 4 बार में पूरे 14 करोड़। सोचो कितने महीने तक चला? 6 महीने नहीं, 9 माह तो गर्भ काल के पूरे हैं ही, है ना। और उससे पहले भगवान के वहाँ से च्युत होने के पहले अभी अवधि ज्ञान से जान लेते हैं, यानी 6 महीने पहले से ही झंडी मिलने लगती। जैसे कि कई लोग क्या होते, जब कुछ चुनाव होते लोकसभा या विधानसभा के, है ना, तो सबसे पहले से एग्जैक्ट पूर्वानुमान आने लगता कि लगता है इस बार इनकी लहर ज़्यादा चल रही है, इस बार का इनका सीएम बनने वाला है, इनका पीएम बनने वाला है, इनका ये होने वाला है। यानी 6 महीने से अब पहले से लोगों के क्या दिखनाई देने लगते हैं? एग्जैक्ट पुल समझ में, लोगों का रुझान, मन की चर्चाएं, लोगों के विचार